नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब। अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, तो उससे भी अधिक रफ्तार से बढ़ रही है सड़कों पर लोगों की भीड़। मास्क की अहमियत लोगों को समझाते एवं फाइन काटते गुजर रहा पुलिस का वक्त, सख्ती के बावजूद अधिकांश लोग मानने को तैयार नहीं। बिहार में कोरोना के 1710 नए मरीज, आंकड़ा 1,55,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 17,388। दरभंगा में 61 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2,450 से अधिक। इनमें 2,100 लोगों ने कोरोना को किया परास्त, हुए स्वस्थ। कोरोना की वजह से राजगीर मलमास मेला स्थगित। महिला, प्रवासी मजदूरों एवं युवा मतदाताओं के पंजीकरण हेतु चलेगा विशेष अभियान। मतदाताओं को लगातार किया जा रहा जागरूक, विभिन्न कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल आएंगे दरभंगा। मखाना अनुसंधान केंद्र में करेंगे किसानों से संवाद। पारण के साथ ही संपन्न हुआ जिउतिया का व्रत, मिथिलांचल में खास है इसकी परंपरा। दलित शोषण मुक्ति मंच ने निकाला प्रतिरोध मार्च, बुलंद की आवाज। बलभद्रपुर नवटोल में आकांक्षा श्रृंगार हाउस का हुआ शुभारंभ। और पितृपक्ष का चल रहा है आयोजन, पूर्वजों को याद कर लोग कर रहे तर्पण। और समाचार अब विस्तार के साथ। बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, तो उससे भी अधिक रफ्तार से बढ़ रही है सड़कों पर लोगों की भीड़। मास्क की अहमियत लोगों को समझाते एवं फाइन काटते गुजर रहा है पुलिस का वक्त, सख्ती के बावजूद अधिकांश लोग मानने को तैयार नहीं। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद अनलॉक में लोगों की भीड़ भी उसी तरीके से बेकाबू दिख रही है सड़कों पर। पुलिस और प्रशासन भी मास्क चेकिंग अभियान चलाते चलाते लगातार परेशान है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन काफी कड़ा रुख अपना रहा है। विभिन्न सड़कों और चौक चौराहों पर लगातार मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ट्रैफिक थाना दरभंगा की ओर से मास्क चेकिंग किया गया। शहर की सभी सड़कों पर, शहर से लेकर गांव तक विभिन्न चौक चौराहों पर लगातार मुस्तैद रही पुलिस और काटा जाता रहा बिना मास्क वालों का फाइन। यह अभियान जो है कोविड-19 को देखते हुए चलाया जा रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना का केस बढ़ भी गया है। हाँ, यही एक उपाय है कि मास्क पहनने के लिए लोगों को प्रेरित करें, मजबूर करें, ताकि कोरोना से बचा जा सके। आज में चेकिंग अभियान ये यातायात के 4 पोस्ट पर चल रहा है और विभिन्न थाना द्वारा भी चलाया जा रहा है। बिहार में कोरोना के 1710 नए मरीज, आंकड़ा 1,55,000 के पार पहुंचा। टोटल एक्टिव केस 17,388। बिहार में कोरोना के 1710 नए मरीज, आंकड़ा 1,55,000 के पार। एक्टिव केस की संख्या 17,388। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बिहार में 1710 नए कोरोना मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। इनमें सबसे अधिक पटना में 215, अररिया में 62, अरवल में 6, औरंगाबाद में 45, बांका में 20, बेगूसराय में 34, भागलपुर में 90, भोजपुर में 13, बक्सर में 15,
दरभंगा में 61, पूर्वी चंपारण में 37, गया में 34, गोपालगंज में 207, जमुई में 18, जहानाबाद में 16, कैमूर में 4, कटिहार में 82, खगड़िया में 5, किशनगंज में 31, लखीसराय में 42, मधेपुरा में 22, मधुबनी में 53, मुंगेर में 12, मुजफ्फरपुर में 89, नालंदा में 38, नवादा में 16, पूर्णिया में 66, रोहतास में 30, सहरसा में 55, समस्तीपुर में 33, सारण में 30, शेखपुरा में 36, शिवहर में 11, सीतामढ़ी में 32, सीवान में 22, सुपौल में 50, वैशाली में 24 और पश्चिम चंपारण में 54 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में 61 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2450 से पार पहुंची। इनमें 2100 लोगों ने कोरोना को किया परास्त, हुए स्वस्थ। दरभंगा में 61 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2450 के पार। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में दरभंगा में 61 नए कोरोना मरीज मिलने की जानकारी दी गई है और 2450 के पार पहुंच गया है दरभंगा में यह आंकड़ा। हालांकि 2100 से अधिक मरीजों ने कोरोना को परास्त कर दिया है। कोरोना से जंग जीतकर वे स्वस्थ हो गए हैं। कोरोना की वजह से राजगीर मलमास मेला स्थगित, बिहार सरकार का बड़ा फैसला। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, इस बार राजगीर मलमास मेला का आयोजन हुआ स्थगित। कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर लिया गया निर्णय। जिलाधिकारी नालंदा द्वारा अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए राजगीर मलमास मेला 2020 का आयोजन स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राजगीर मलमास मेला 2020 का आयोजन जो 18 सितंबर से होना था उसे स्थगित किया गया है। राजगीर मलमास मेला एक राष्ट्रीय धार्मिक मेला है तथा इसका धार्मिक महत्व कुंभ मेले की तरह है। कोरोना संक्रमण की स्थिति वर्तमान में गंभीर बनी हुई है। श्रद्धालुओं के आने के कारण कोविड-19 के संक्रमण का प्रसार बढ़ सकता है। मेले में सामूहिक स्नान की उच्चतम धार्मिक मान्यता है। ऐसे में सामाजिक दूरी का अनुपालन संभव नहीं हो पाएगा एवं कोविड-19 का संक्रमण ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा व्यापक जनहित में राजगीर मलमास मेला 2020 का आयोजन स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। तो बिहार सरकार का यह बड़ा फैसला, राजगीर मलमास मेला कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित कर दिया गया है। महिला प्रवासी मजदूरों एवं युवा मतदाताओं के पंजीकरण हेतु चलेगा विशेष अभियान। महिला प्रवासी मजदूरों एवं युवा मतदाताओं के पंजीकरण हेतु चलेगा विशेष अभियान। 13 एवं 20 सितंबर को हर बूथ पर लगेगा कैंप। 14 से 19 सितंबर तक बीएलओ डोर टू डोर करेंगे भ्रमण। आगामी विधानसभा आम चुनाव 2020 हेतु महिला मतदाताओं के लिंगानुपात को बढ़ाने हेतु निर्वाचक सूची में छूटे हुए महिला मतदाताओं, प्रवासी मजदूरों व युवा मतदाताओं 18 से 19 वर्ष के पंजीकरण को बढ़ावा देने हेतु 13 एवं 20 सितंबर के रविवार को विशेष कैंप आयोजित करने एवं सोमवार से शनिवार तक विशेष पंजीकरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM ने पत्र जारी कर सभी मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी को आदेश दिया है कि 13 सितंबर से 20 सितंबर तक दरभंगा के सभी बूथ यानी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाकर महिला मतदाताओं, प्रवासी मजदूरों एवं युवा मतदाताओं के पंजीकरण हेतु सभी बीएलओ द्वारा विशेष कैंप लगाया जाए। उन्होंने कहा है कि 13 सितंबर एवं 20 सितंबर को सभी बीएलओ अपने बूथ पर सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक विशेष कैंप लगाकर नए मतदाताओं, विशेषकर महिला मतदाताओं का फॉर्म 6 के द्वारा पंजीकरण करेंगे तथा 14 सितंबर से 19 सितंबर तक सभी बीएलओ अपने अपने क्षेत्र में डोर टू डोर कैंप चलाकर महिला मतदाताओं, प्रवासी मजदूरों एवं युवा मतदाताओं का पंजीकरण करेंगे। उन्होंने कहा है कि महिला मतदाताओं का पंजीकरण बढ़ाने हेतु सभी बीएलओ अपने अपने बूथ पर इस अभियान के दौरान कम से कम 50 महिला वोटर का पंजीकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी प्रोटोकॉल यथा मास्क का उपयोग एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित भी करेंगे। अभियान समाप्ति के 2 दिन के अंदर दरभंगा जिला के सभी निर्वाची पदाधिकारी अपने अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उक्त अवधि के दौरान नए मतदाताओं के किए गए पंजीकरण से संबंधित प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी आती हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा।
हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 98356 87786। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब। अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। सेल्स, सर्विस एवं स्पेयर। महाधमाका ऑफर, CD 110 की खरीद पर एसेसरीज फ्री। हर गाड़ी पर हेलमेट मुफ्त। बेहतरीन अत्याधुनिक सर्विस सेंटर, फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ तो उससे भी अधिक रफ्तार से बढ़ रही है सड़कों पर लोगों की भीड़। मास्क की अहमियत लोगों को समझाते एवं फाइन काटते गुजर रहा पुलिस का वक्त, सख्ती के बावजूद अधिकांश लोग मानने को तैयार नहीं। बिहार में कोरोना के 1710 नए मरीज, आंकड़ा 1,55,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 17,388। दरभंगा में 61 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2,450 से अधिक। इनमें 2,100 लोगों ने कोरोना को किया परास्त, हुए स्वस्थ। कोरोना की वजह से राजगीर मलमास मेला स्थगित। महिला, प्रवासी मजदूरों एवं युवा मतदाताओं के पंजीकरण हेतु चलेगा विशेष अभियान। मतदाताओं को लगातार किया जा रहा जागरूक, विभिन्न कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कल आएंगे दरभंगा, मखाना अनुसंधान केंद्र में करेंगे किसानों से संवाद। पारण के साथ ही संपन्न हुआ जिउतिया का व्रत, मिथिलांचल में खास है इसकी परंपरा। दलित शोषण मुक्ति मंच ने निकाला प्रतिरोध मार्च, बुलंद की आवाज। बलभद्रपुर नवटोल में आकांक्षा श्रृंगार हाउस का हुआ शुभारंभ। और पितृपक्ष का चल रहा है आयोजन, पूर्वजों को याद कर लोग कर रहे तर्पण। मतदाताओं को लगातार किया जा रहा जागरूक, विभिन्न कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार चलाया जा रहा है अभियान। मनीगाछी से यह तस्वीरें हैं जहां मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जीविका दीदियों ने शपथ ली और विभिन्न प्रकार के स्लोगन से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। शहर से लेकर गांव तक लगातार मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य चल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कल आएंगे दरभंगा, मखाना अनुसंधान केंद्र में करेंगे किसानों से संवाद। कल दरभंगा आएंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना किसानों से करेंगे संवाद। इस क्रम में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मखाना अनुसंधान केंद्र का आज निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मखाना के विकास हेतु NDA सरकार सदैव तत्पर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में मखाना के विकास हेतु राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना मिथिला के केंद्र दरभंगा में हुई तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मखाना उद्योग को बढ़ावा दिया और मखाना की ब्रांडिंग ग्लोबल स्तर पर
करने की बात कही, जिसके लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 10,000 करोड़ की राशि माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस के लिए दिया गया है, ताकि मखाना सहित कई लोकल उत्पादों को बढ़ावा मिले। श्री ठाकुर ने कहा कि सत्ता परिवर्तन के साथ कांग्रेस की सरकार ने दरभंगा स्थित राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का राष्ट्रीय दर्जा हटा लिया गया। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा का मिथिला केंद्र दरभंगा में पहली बार आगमन हो रहा है। पारण के साथ ही संपन्न हुआ जिउतिया का आयोजन। मिथिलांचल में खास है इसकी परंपरा। पारण के साथ ही महान पर्व जितिया हुआ संपन्न। मिथिलांचल में है इसकी खास महत्ता। मिथिलांचल में नहाय खाए के साथ जितिया पर्व होता है शुरू। बिहार में कई नामों से पुकारे जाने वाले इस पर्व जितिया या जिउतिया या जीवित पुत्रिका, इस पावन पर्व को 3 दिनों तक मनाया जाता है। संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए जितिया व्रत करती हैं माताएं। महाभारत से जुड़ी है पर्व की कथा। पुत्र के दीर्घायु एवं मंगल कामना को ले माताएं नहाय खाए के साथ 3 दिवसीय जिउतिया पर्व शुरू करती हैं। व्रती महिलाएं 36 घंटे निर्जला उपवास रखकर तीसरे दिन मटर के अंकुर एवं खीरा खाकर तोड़ती हैं व्रत। जितिया पर्व संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला व्रत है। इस व्रत में निर्जला यानी बिना पानी के पूरे दिन उपवास किया जाता है। यह पर्व आश्विन माह में कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिनों तक मनाया जाता है। यह पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं और उसके बाद पूरा दिन बिना पानी के निर्जला रहती हैं। दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन मिथिला में जहां मैथिली ब्राह्मण मटर का अंकुर एवं खीरा खाकर, वहीं अन्य समुदाय के लोग झोर भात, मड़ुआ की रोटी और नोनी का साग खाकर व्रत तोड़ती हैं। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनती हैं महिलाएं। मान्यता है इस व्रत को करने से संतान की उम्र लंबी होती है और वह माता पिता ही नहीं बल्कि पूरे कुल का नाम रोशन करता है। दलित शोषण मुक्ति मंच ने निकाला प्रतिरोध मार्च, बुलंद की आवाज। दलित शोषण मुक्ति मंच दरभंगा जिला कमेटी की ओर से महादलित तुलसीदास की पिटाई एवं जानलेवा हमला के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला गया। प्रतिरोध मार्च पोलो मैदान, धरना स्थल से बस स्टैंड, लोहिया चौक, लहेरिया सराय टावर समाहरणालय, आयुक्त कार्यालय तक निकला और लहेरिया सराय टावर पर सभा का आयोजन किया गया। दरभंगा जिला कमेटी की ओर से दलित तुलसी सदा पर हुए हमला के खिलाफ आज हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। हम आपको कहना चाहते हैं, जो बहेरी गांव के, बहेरी थाना के कलगांव गांव के मजदूर तुलसी सदा बेनीपुर के महिनाम के गांव के अंदर मखान के बहुत बड़े कारोबारी के यहाँ मजदूरी करते थे। 3 महीना से लॉकडाउन अवधि में 3 महीना से वहाँ उनके यहाँ मजदूरी कर रहे थे और जब उन्होंने मजदूरी का मांग किया तो तुलसी सदा के साथ बेरहमी से पिटाई की गई, अमानवीय व्यवहार किया गया। आज तुलसी सदा DMCH में डॉक्टर VS प्रसाद के यूनिट में भर्ती है और जीवन और मौत से खेल रहे हैं। की ओर से हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाले हैं, जहाँ महिनाम गांव के पूंजीपति मकान कारोबारी यहाँ पर तुलसी सदा को बेरहमी से पिटाई की गई और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आज तुलसी सदा दरभंगा के DMCH में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हम दरभंगा प्रशासन से मांग करते हैं कि अभिलंग दरभंगा सरकारी खर्चों से उसका इलाज कराया जाए और नहीं तो हम लोग दलित शोषण मुक्ति मंच की ओर से अगर 1 सप्ताह के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। बलभद्रपुर नवटोल में आकांक्षा श्रृंगार हाउस का हुआ शुभारंभ।
आकांक्षा श्रृंगार हाउस का बलभद्रपुर नवटोल में भव्य शुभारंभ हुआ बुधवार की शाम। इस अवसर पर प्रोप्राइटर आनंद कुमार झा ने कहा कि यहां कॉस्मेटिक आइटम पूरी मिलेंगी। महिलाओं के लिए, बच्चों और लड़कियों के साथ साथ पुरुषों के लिए भी सभी तरह के सामान उपलब्ध होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि धीरे धीरे इस व्यवसाय का विस्तार किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। ये श्रृंगार का दुकान है और ये बलभद्रपुर नवटोल में है। और इस दुकान का नाम आकांक्षा श्रृंगार हाउस है। बोर्ड अभी नहीं लगा है, इनॉग्रेशन है, बाद में लग जाए। तो इसमें महिलाओं के लिए सारा, महिलाएं, लड़कियां और बच्चे का सारा सामान यहाँ उपलब्ध है। जेंट्स के भी कुछ थोड़ा बहुत सामान उपलब्ध है यहाँ, सब परफ्यूम वगैरह, क्रीम सब। महिलाओं के लिए टिकली, बिंदी, जूड़ा, लाठी, चूड़ी और भी बहुत सारे आइटम्स हैं, हार सेट, मंगलसूत्र वगैरह सब बहुत सारे महिलाओं के टोटल आइटम यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। मिथिला के लोगों से यही कहना चाहेंगे, जो आप सौहार्द बना कर रखें और इस वायरस की स्थिति में अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करें। मास्क और सैनिटाइजर यूज करें। बिना मास्क के मैं सामान भी ना देता हूँ, तो इसलिए मिथिला के लोगों से कहते हैं इस वायरस से लड़िए और लड़ करके फिर वापस अपने पूर्ववत स्थिति में आए। तमाम मिथिलांचल वासियों को आकांक्षा श्रृंगार हाउस की बलभद्रपुर नवटोल की तरफ से दुकान शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और लोगों से अपेक्षा करता हूं कि वो हमारे इस इनॉग्रेशन में आकर के हमारे दुकान को आगे बढ़ाएं, ताकि मैं आप लोगों की वजह से इस विपरीत परिस्थिति में आगे बढ़ सकूं। और पितृपक्ष का चल रहा है आयोजन, पूर्वजों को याद कर लोग कर रहे तर्पण। पितृपक्ष का धार्मिक आयोजन चल रहा है और ऐसे में लोग अपने पूर्वजों के लिए कर रहे हैं तर्पण। हिंदू धर्म के द्वारा किए जाने वाले पितृपक्ष में लोग पूर्वजों से जुड़ जाते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए परिवार के सदस्यों द्वारा 15 दिनों तक चलने वाला यह पितृपक्ष किया जाता है। पूरे विधि विधान और निष्ठा के साथ विधियां निभाई जाती हैं। हर दिन सुबह यह नज़ारा तालाब और पोखरों में आम दिखता है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ तो उससे भी अधिक रफ्तार से बढ़ रही है सड़कों पर लोगों की भीड़। मास्क की अहमियत लोगों को समझाते एवं फाइन काटते गुजर रहा पुलिस का वक्त, सख्ती के बावजूद अधिकांश लोग मानने को तैयार नहीं। बिहार में कोरोना के 1710 नए मरीज, आंकड़ा 1,55,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 17,388। दरभंगा में 61 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2,450 से अधिक। इनमें 2,100 लोगों ने कोरोना को किया परास्त, हुए स्वस्थ। कोरोना की वजह से राजगीर मलमास मेला स्थगित। महिला, प्रवासी मजदूरों एवं युवा मतदाताओं के पंजीकरण हेतु चलेगा विशेष अभियान। मतदाताओं को लगातार किया जा रहा जागरूक, विभिन्न कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल आएंगे दरभंगा, मखाना अनुसंधान केंद्र में करेंगे किसानों से संवाद। पारण के साथ ही संपन्न हुआ जिउतिया का व्रत, मिथिलांचल में खास है इसकी परंपरा। दलित शोषण मुक्ति मंच ने निकाला प्रतिरोध मार्च, बुलंद की आवाज। बलभद्रपुर नवटोल में आकांक्षा श्रृंगार हाउस का हुआ शुभारंभ और पितृपक्ष का चल रहा है आयोजन, पूर्वजों को याद कर लोग कर रहे तर्पण। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में अपने क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।